Yes, very good morning, students. So yesterday हमने स्टार्ट किया, एरर का इंट्रोडक्शन हुआ, प्रिसिजन और एक्यूरेसी ये कॉन्सेप्ट्स हमने समझने की कोशिश की स्टार्टिंग में। देन वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स वगैरह आए और फिर बहुत सारे फॉर्मूले आए हाउ टू फाइंड द फाइनली रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, इट्स नेम इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कल जो पीपीटी हमने स्टार्ट किया था वो हमारा आज खत्म होगा और आज आपको ग्रुप पे आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में क्या होता है कि कोई भी आपके पास फिजिक्स का फॉर्मूला है, जैसे अपन बहुत फेमस इसी फॉर्मूला से कई बार स्टार्ट करता है, F इक्वल टू G m1 m2/r², है ना। ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। अब आप असली में क्या करते हो, आप असली में मास मेजर करते हो, मासेस आप मेजरमेंट करते हो, आर की वैल्यू आप मेजर करते हो, ठीक है। फिर मान लो आपने फोर्स की वैल्यू मेजर करी और उस पर से आपने जी की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। उस पर से आपने जी की वैल्यू निकाली थी मान लो। तो जी की वैल्यू का आपका फॉर्मूला क्या बना था, जी की वैल्यू का आपका फॉर्मूला बन रहा है F × r² अपॉन m1 × m2, ठीक है। इसमें से फोर्स भी आपने मेजर किया है, आर भी आपने मेजर किया है, m1 भी आपने मेजर किया है, m2 भी आपने मेजर किया हुआ है। कल हमने अच्छे से देखा कि जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो हमें एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू नहीं पता। ये चारों चीजें सपोज आप मेजर कर रहे हो, ये सब चीजें मेजर्ड है मतलब आपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते समय अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का और अलग अलग मेथड्स का यूज करके इनकी वैल्यू मेजर करी है। तो मेजर करी है तो मेजरमेंट में हमेशा देयर विल बी एरर्स, बहुत टाइप की एरर्स आ सकती है। कल हमने मेनली क्लासिफिकेशन कैसा देखा था, सिस्टम की वजह से की एरर होगी, या तो सराउंडिंग की वजह से रैंडम एरर होगी, या तो लीस्ट काउंट एरर होगी। ऐसे तीन टाइप के थे। फिर सिस्टम के एरर्स में भी तीन टाइप, यस। सिस्टम के एरर में भी हमने देखा था कि इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से की एरर हो सकती है, राइट। या तो फिर
प्रोसीजरल, यस, रॉन्ग मेथड्स की वजह से, प्रोसीजर की वजह से एरर हो सकती है, या तो ह्यूमन एरर जैसे हमने पर्सनल एरर कहा था, है ना, जिसमें ह्यूमन सेंसेस के लिमिटेशंस, केयरलेसनेस, ना, ध्यान न होना, जजमेंट गलत आ जाना, इस तरीके की ह्यूमन एरर्स भी हो सकते हैं। तो सभी में एरर्स है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां फोर्स में एरर होगी, डिस्टेंस में भी एरर होगी, मास में भी एरर होगी, दूसरे मास में भी एरर होगी। तो जी में क्या एरर नहीं क्या होगी? जी में एरर नहीं आएगी क्या? हमारी जी की वैल्यू मेजर करेंगे तो उसमें एरर नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। उल्टा ज्यादा एरर आने का चांस है स्टूडेंट्स, ज्यादा एरर आने का चांस है। क्यों? क्योंकि जी के फॉर्मूला में चार चार चीजें आ रही है, चारों में हम एरर कर रहे हैं। हो सकता है कि मिला जुला के जी की एरर बढ़ जाए। ठीक है, हो सकता है कि जी की एरर बढ़ जाए, क्योंकि जी को हम मेजर नहीं कर सकते, जी को हम कैलकुलेट कर देंगे। जी इज टू बी कैलकुलेटेड। ध्यान देना इस फॉर्मूला में क्या कर रहे हैं, राइट साइड की सब चीजें अभी जो है ये मेजर कर रहे हैं, मेजरमेंट करेंगे, लेकिन जी की वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड है। तो टू बी कैलकुलेटेड वैल्यू, लैब में आप कैलकुलेशन करोगे तो आप कैलकुलेशन तो अच्छे से करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी, क्योंकि उसके कैलकुलेशन में आपने राइट साइड में फॉर्मूला में जो जो वैल्यूज यूज की है उन सब में एरर है। तो एरर वाली चीजों का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन अगर करके आपने कोई वैल्यू कैलकुलेट की है, तो क्या वो एररलेस हो सकती है? वेरी लेस चांस। उल्टा उसमें बहुत एरर आ सकती है, उसमें अच्छी खासी एरर का चांस है। इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ये है आज का हेडिंग। जब एक से ज्यादा क्वांटिटीज होगी जिनको आप ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट ऐसा कुछ करेंगे, तब तब कैलकुलेशन करने के बाद एरर्स कंबाइन हो सकती है, एरर्स कंबाइन हो सकती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो हम बेसिक चार ऑपरेशंस होते हैं स्टूडेंट्स अपने पास। वी हैव बेसिक चार ऑपरेशंस, एकदम बेसिक मैथमेटिकल चार ऑपरेशन है अपने पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हम देखते हैं, साइड में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अब हम देखते हैं कि एडिशन करते समय कैसे एरर्स कंबाइन होगी, एडिशन करते समय कैसे एरर्स कंबाइन होगी। तो अब मैं टेक्स्ट बुक के ही नोटेशंस यूज करता हूँ। लकीली अपने दोनों टेक्स्ट बुक्स में, एनसीईआरटी और महाराष्ट्र बोर्ड दोनों में, नोटेशन एकदम सेम टाइप के यूज किए हैं। मान लो दो क्वांटिटीज है ए एंड बी, इनको करेंगे ऐड, और इसका आंसर जो है जिसका हम कैलकुलेशन करेंगे उसको बोलेंगे जेड। ठीक है, उसको बोलेंगे जेड। तो यहां जेड क्या है? जेड इज टू बी, जेड इज टू बी व्हाट? जेड इज टू बी क्या? Z is to be measured की calculated? Z is to be calculated students. Z is to be calculated. कैलकुलेशन किन दो चीजों के करने हैं? ए और बी का एडिशन करना है। तो ए एंड बी क्वांटिटीज आर मेजर्ड। ए एंड बी क्वांटिटीज क्या है? उनका मेजरमेंट किया है, दे आर मेजर्ड। अच्छा, मेजर्ड है तो उसमें एरर होगी। एरर कभी कभी पॉजिटिव एरर आ सकती है, निगेटिव भी एरर आ सकती है, राइट? एरर पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है। तो ए की वैल्यू हमें ट्रू वैल्यू तो एग्जैक्ट नहीं पता होती, तो कैसा रिपोर्टिंग करते हैं आपको पता है? ए की वैल्यू में एरर कित को डिनोट कर देंगे? डेल्टा ए। तो ए प्लस डेल्टा ए हो सकता, ए माइनस डेल्टा ए भी हो सकता। कल का वापस अपना दही का एग्जाम्पल याद करो। 2 ग्राम का उसके अंदर अपने पास लीस्ट काउंट था, है ना? 2 ग्राम का लीस्ट काउंट था, राइट? तो जो 100 ग्राम का दही दिखा रहा है, जो 100 ग्राम का दही दिखा रहा है, वो 99 तक भी हो सकता है, 101 तक भी हो सकता, आगे पीछे दोनों साइड पे हो सकता था। तो एरर पॉजिटिव साइड में भी हो सकती है, निगेटिव साइड में भी हो सकती है। वैल्यू जो आपको दिख रही है वो थोड़ी असली वैल्यू से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये असली में आपकी पॉसिबल वैल्यूज ए की। अच्छा, बी की वैल्यूज क्या है?
बी की वैल्यूज में भी कुछ तो डेल्टा बी एरर हो सकती है, प्लस या माइनस में एरर हो सकती है, प्लस या माइनस में एरर हो सकती है। ठीक है, यहां पे हम असली में मेजरमेंट के बाद ये ए एंड बी मैंने क्वांटिटीज के नाम लिया, मेजर्ड क्वांटिटीज है, ए एंड बी ये मेजर्ड क्वांटिटीज है। ठीक है, और उसकी असली में मेजर्ड वैल्यूज ये है स्टूडेंट्स। ओके, मेजर्ड वैल्यूज। ठीक है, ये जो एरर के साथ है ये मेजर्ड वैल्यूज है। क्वांटिटीज को मैं ऐड कर रहा हूं लेकिन उसमें एरर भी रहेगी, तो जो असली उसकी वैल्यू आएगी वो कम ज्यादा थोड़ी सी आएगी। अब मैं जब इनको ऐड करूंगा, है ना, ए और बी को ऐड करना था, तो ए की और बी की मेजर्ड वैल्यू को मैं ऐड करूंगा स्टूडेंट्स, तो क्या मुझे जेड की परफेक्ट वैल्यू मिलेगी क्या? एकदम जो असली में ट्रू वैल्यू होगी, जो सिर्फ भगवान को पता हमने बोला, वो भी नहीं मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? उसमें भी एरर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो उसको भी हम एरर के साथ लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो जेड इज अ क्वांटिटी टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, जेड ये क्वांटिटी टू बी कैलकुलेटेड थी, और ए और बी मेजर्ड क्वांटिटीज थी। तो आगे हमने मेजर्ड वैल्यूज लिखी और कैलकुलेटेड वैल्यू लिखी। ओके, दिस विल बी कैलकुलेटेड वैल्यू। लेकिन कैलकुलेटेड वैल्यू में भी एरर हो सकती, एरर हो सकती, जहां पे जेड, ए और बी हम मान के चल रहे हैं कि कोई ट्रू वैल्यू होगी, जो कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं होती। हमें एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू पता नहीं होती, लेकिन मान के चलते हैं जेड ए बी ऐसी उनकी ट्रू वैल्यूज होगी। लेकिन डेल्टा जेड, डेल्टा ए, डेल्टा बी, है ना, विथ प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सब क्या है? ये एरर्स है स्टूडेंट्स, ये एरर्स है, इसके अंदर की एरर्स है। ओके, एरर्स है। अच्छा, अगर प्लस माइनस साइन में हटा दूं, डेल्टा जेड, डेल्टा ए, डेल्टा बी ले लू सिर्फ, तो ये चीज क्या है? यू कैन कॉल इट एब्सोल्यूट एरर्स। यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है, तो दीज आर एब्सोल्यूट एरर्स, दे आर नॉट निगेटिव, दे आर नॉट निगेटिव। यहाँ पे डेल्टा जेड, डेल्टा डेल्टा बी वैल्यू को मैंने निगेटिव नहीं लिया, पॉजिटिव लिया है, इसलिए तो बाद में साइन दिया प्लस या माइनस। तो पॉजिटिव वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड हो सकती है या पॉजिटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो सकती। जेड ए बी हम ट्रू वैल्यू मान रहे हैं। मेजर्ड वैल्यू क्या है? देखो, मेजर्ड वैल्यू है प्लस माइनस करके, एरर के साथ आएगा मेजरमेंट, मेजरमेंट जब आएगा एरर के साथ आएगा। ओके, ऊपर जब मैंने लिखा ए प्लस बी, उसको मेजर्ड, वो मेजर्ड क्या है? क्वांटिटीज का नाम लिखा मैंने, जैसे फोर्स है ना, पहला फोर्स दूसरे फोर्स में ऐड हो रहा है, तो क्वांटिटी का नाम है फोर्स। फोर्स नाम की क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो, फोर्स नाम की दो क्वांटिटीज आप ऐड कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब वैल्यू ए और बी नहीं है उसकी, है ना, मेजर्ड। मेजर्ड वैल्यू तो एरर के साथ आएगी, तो एरर के साथ जो वैल्यूज आई उनको मैंने लिखा मेजर्ड वैल्यू स्टूडेंट्स। एरर के साथ आएगी मेजर्ड वैल्यूज, ठीक है ना। ट्रू वैल्यू के कुछ आगे पीछे आएगी मेजर्ड वैल्यूज, ट्रू वैल्यू के कुछ आगे पीछे आएगी मेजर्ड वैल्यूज। ये जब भी हम बोलते हैं ना कि कोई ट्रू वैल्यू है, तो हमें पता नहीं है, ये है कि मान लो कि ये ट्रू वैल्यूज है, ठीक है, कुछ तो उसको सिंबल देंगे, समझ रहे हो। हाँ हाँ, अगर हाँ, और कल हमने देखा कि कैसे मानते हैं असली में हम, अगर बहुत सारे मेजरमेंट लेंगे तो उसके बाद उनका एवरेज लेके उसी को मान लेते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो उस ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में कुछ तो एरर होगी आगे पीछे, और अगर एरर की आप पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो तो उसे एब्सोल्यूट एरर कहेंगे, उसे एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। यहां इस स्टेप तक आपने क्लियर होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस स्टेप तक क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट पेज पे मैं वापस यही फॉर्मूला लिखूंगा। सबसे पहला देखो, z इज इक्वल टू ए प्लस बी फॉर्मूला लिखा था हमने, है ना, ये क्वांटिटीज के नाम के लिए भी मैंने लिखा हुआ था,
एंड देन बाद में बोला था कि यही ट्रू वैल्यूज मान के चलते हैं, z कोई ट्रू वैल्यू, a कोई ट्रू वैल्यू, b कोई ट्रू वैल्यू मान के चलते हैं। लेकिन जब कैलकुलेशन और मेजरमेंट होगा तो ऐसी एरर्स आएगी z प्लस माइनस डेल्टा z, यहां आएगा a प्लस माइनस डेल्टा a, प्लस b की वैल्यू में भी एरर आएगी तो वो रहेगा b प्लस माइनस डेल्टा b। इट विल बी b प्लस माइनस डेल्टा b। आएंगे पिछले स्लाइड पे लिखने के टाइम पे वापस आएंगे स्टूडेंट्स, पहले समझ लो। चलो आगे a, और आगे प्लस का साइन है स्टूडेंट्स b। देखो मैं इनको लिख रहता हूं वैसे, a प्लस b, a और b की टर्म्स साथ में ले ली, ठीक है। प्लस अब एरर्स वाली टर्म अलग करते हैं। एरर्स वाली टर्म क्या है, एक टर्म है प्लस माइनस डेल्टा a और एक टर्म है प्लस माइनस डेल्टा b। देयरफॉर z प्लस माइनस डेल्टा z का ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। जो सेकेंड स्टेप थी उसके टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज किया तो अपनी थर्ड स्टेप बनी। अच्छा अब देखो स्टूडेंट्स, दोनों साइड कुछ कैंसिल होगा क्या रे? थर्ड स्टेप में अब दोनों साइड पे कुछ कैंसिल होगा क्या? कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? लेफ्ट साइड राइट साइड से कुछ कैंसिल होगा क्या? फर्स्ट स्टेप का इस्तेमाल करो, फर्स्ट स्टेप का इस्तेमाल करो, फर्स्ट स्टेप का यूज करके z की वैल्यू, यस एग्जैक्टली, एग्जैक्टली करेक्ट, स्टूडेंट्स हैव टाइप्ड इट परफेक्टली टाइप, है ना। पहली स्टेप का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर हमने ट्रू वैल्यू मानी है तो इस स्टेप में देखते हैं क्या क्या कैंसिल होगा। ये z की वैल्यू ये a प्लस बी वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगी, z की वैल्यू a प्लस बी वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट्स। देयरफॉर देयरफॉर मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, प्लस माइनस डेल्टा z की वैल्यू मिल रही है प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। तो ये रिलेशन जो था, शुरुआत का रिलेशन, ये हमने मान लिया था ट्रू वैल्यूज का रिलेशन। ट्रू वैल्यूज क्वांटिटीज के नाम का भी सिंबल वो था और बाद में हमने उसी सिंबल को ट्रू वैल्यूज बोल दिया था। तो लेकिन लास्ट स्टेप में हमारा किसमी चीज का रिलेशन बना है, लास्ट में हमारा एरर्स का रिलेशन बना है, एरर्स का रिलेशन बना है। तो यही तो आज हमें पढ़ना था, यही तो आज हमें पढ़ना था कि अगर दो क्वांटिटीज की एडिशन हो रही है तो क्या उनकी एरर्स भी ऐड होती कि मल्टीप्लाई होती कि डिवाइड होती। तो सिंपल रिलेशन मिल रहा है हमें, एरर्स भी ऐड होती, लेकिन कभी कभी एरर निगेटिव भी हो सकती है स्टूडेंट्स। तो ध्यान देना, ये राइट साइड जो है ना, ये राइट साइड के चार अलग अलग फॉर्मूले बन सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट। अगर दोनों साइड में पॉजिटिव एरर होगी डेल्टा ए डेल्टा बी की, तो एक आंसर ऐसा आ सकता है। नहीं तो डेल्टा ए का आंसर पॉजिटिव होगा, डेल्टा बी अगर निगेटिव साइड में एरर आ जाएगी तो ये माइनस हो जाएगा। या तो हो सकता है पहले में माइनस साइन आ जाए, दूसरे में प्लस साइन आ जाए, या तो हो सकता है पहले में भी माइनस साइन आ जाए और दूसरे में भी माइनस साइन आ जाए, ठीक है। ये चार पॉसिबिलिटीज है स्टूडेंट्स, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस। ये बात समझनी है स्टूडेंट्स। चैट बॉक्स में कोई टाइप कर रहा है कि अरे सर एरर ऑलवेज पॉजिटिव होती है ना। नहीं बच्चों, एरर कैसे हमेशा पॉजिटिव होती है, एरर तो नेगेटिव भी हो सकती है। क्या चीज पॉजिटिव होती है, एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होती है ना। यहाँ हमने एब्सोल्यूट वर्ड यूज किया क्या मैंने अभी तक, नहीं। तो एरर पॉजिटिव भी हो सकती, निगेटिव भी हो सकती। हमने जो चीज मेजर करी वो असली वैल्यू से ज्यादा भी आ सकती, कम भी आ सकती, राइट। तो वो वैल्यू आगे पीछे दोनों हो सकती, तो एरर आगे पीछे दोनों हो सकती है। अच्छा ये बताओ स्टूडेंट्स, इन सब में मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इन सब में? मैक्सिमम ऑफ फोर क्या है, चार में से पहला दूसरा तीसरा चौथा। मैक्सिमम ऑफ फोर इज, मैक्सिमम ऑफ फोर वैल्यूज इज फर्स्ट वन, करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर ऐड कर दिया। तो मैक्सिमम ऑफ फोर इज डेल्टा ए
डेल्टा बी की एडिशन, डेल्टा ए डेल्टा बी की एडिशन। ये डेल्टा ए डेल्टा बी मैंने एब्सोल्यूट लिया था स्टूडेंट्स, पॉजिटिव साइन के साथ, वहां पे अब निगेटिव नहीं है। हाँ, तो अब हम अगले स्टेप में क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, डेल्टा जेड मैक्स, नीचे एम ए एक्स मतलब मैक्स लिख रहा हूं, डेल्टा जेड मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा जेड मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कई बार टू बी ऑन वेरी सेफ साइड कि हम निगेटिव एरर नहीं लेना चाह रहे, मैक्सिमम की जब बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव एरर लेना चाह रहे हैं, इसलिए अगेन कई बार कई बुक्स में इट्स नॉट जस्ट फॉर अ सेफ्टी, यहां मॉड साइन डाल देते हैं। ओके, वैसे असली में मैंने ऑलरेडी वो पॉजिटिव है यही बोला है, डेल्टा ए डेल्टा बी पॉजिटिव है, ध्यान देना लास्ट पेज पे बोला हुआ है हमने कि डेल्टा ए डेल्टा बी क्या है, पॉजिटिव है। उसके आगे प्लस माइनस साइन देने के बाद वो चीज पॉजिटिव है ना, निगेटिव हो सकती थी, लेकिन हमने बोल चुके हैं कि वो पॉजिटिव है, ध्यान देना ये एब्सोल्यूट एरर मैंने बोल दिया था, तो डेल्टा जेड डेल्टा ए डेल्टा बी को मैंने एब्सोल्यूट बोला था, जो आगे प्लस माइनस साइन देने के बाद बोला था कि एरर निगेटिव हो जाएगी, एरर निगेटिव हो जाएगी। यस यस, अभी लेटेस्ट कमेंट का आंसर है करेक्ट, या कैंसलेशन हुआ बिकॉज जेड और ए प्लस बी ट्रू वैल्यूज है, इसकी वजह से, करेक्ट। तो अब यहाँ लास्ट स्टेप समझना है स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप का जो फॉर्मूला है वो टू बी रिमेंबर्ड फॉर्मूला है, मॉड डेल्टा जेड मैक्स जो है वो मॉड डेल्टा ए प्लस मॉड। अच्छा, हम मैक्स एरर क्यों निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, मैक्स एरर में क्यों इंटरेस्टेड है, मिनिमम एरर वगैरह में क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, हम मैक्सिमम एरर में क्यों इंटरेस्टेड है, मैक्सिमम एरर में क्यों इंटरेस्टेड है हम बताओ तो, कोई सोच सकता है मैक्सिमम एरर में ही हम क्यों इंटरेस्टेड है, हम मिनिमम एरर वगैरह की बात नहीं कर रहे, हम मैक्सिमम एरर की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों है। एग्जैक्टली, वेरी गुड प्रणव कुमार, बहुत अच्छा, एरर कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। देखो, सबसे मैक्सिमम एरर अगर हमें पता चल गई, मतलब उससे ज्यादा एरर नहीं हो सकती, तो हम कह सकते हैं हमको लाइक सेफ लिमिट पता चल गई, सेफ लिमिट पता चल गई ना हमको, उससे ज्यादा तो होगी नहीं, उससे कम हुई तो अच्छा ही है, उससे कम एरर हो गई तो हम खुशी है ना, कम एरर में तो वी आर हैप्पी। हम्म, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एरर कितनी हो सकती है वो हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि उतना रिस्क है, तो हम पूरा रिस्क जानना चाहेंगे ना, हम पूरा रिस्क जानना चाहेंगे। ठीक है, हम पूरा रिस्क, जैसे आप कोई चीज दुकान में खरीदने जाते हो, है ना, आप गारंटी वारंटी पूछते हो किसी चीज की, है ना, गारंटी वारंटी पूछते हो, तो सपोज चाइना माल नहीं है ना, बिना गारंटी वाला नहीं है, गारंटी वाला है, गारंटी वाला है, तो आप पूछते हो ना उनको कि कितने कितने टाइम तक टिकेगा, कितनी मिनिमम वारंटी है, तो वो बोल सकते कि ये चीज 1 साल तो टिकेगी, 1 साल टिकेगी, कोई बोलेगा 2 साल टिकेगी, है ना। हम्म, और अगर आपको कोई अचानक बोल दे कि देखो वैसे तो 1-2 साल टिकती है ना, लेकिन आजकल हमने जो पीस बेचे वो तीसरे चौथे दिन भी खराब हो गए कुछ लोगों के अगर ऐसा आपको कोई बोलेगा तो आप खरीदना चाहोगे क्या वो, नहीं खरीदना चाहोगे, नहीं खरीदना चाहोगे, क्यों, क्योंकि सेफ्टी आपको पहले लगा कि 1 साल की गारंटी है, 1 साल, बाद में बोल रहे कि तीसरे दिन खराब हो रहा है, अब तीसरे दिन खराब हो रहा है, ये तो ज्यादा रिस्क की बात हो गई ना। हम्म, तो आप सबसे ज्यादा रिस्क क्या है वो देखना चाहते हो कि तीसरे दिन में भी खराब हो सकता है क्या, ओ माय गॉड, देन आई डोंट वांट दिस, देन आई डोंट वांट दिस। तो आपको मैक्सिमम एरर क्या है, सबसे खराब से खराब सिचुएशन क्या हो सकती है वो आप जानना चाहते हो, राइट, दैट्स व्हाट यू ऑलवेज वांट टू नो, दैट्स व्हाट वी ऑलवेज वांट टू नो। ओके, तो हमें मैक्स रिस्क जानना पड़ता है, मतलब हम मैक्स एरर में इंटरेस्टेड रहते हैं। अच्छा, अब वापस एक चीज देखना, जो 4 टर्म्स स्टूडेंट्स हमने लिखी है उसमें पहली टर्म मैक्सिमम पॉजिटिव लिखी है, और चौथी टर्म उतनी ही है, चौथी टर्म उतनी ही है मैक्सिमम निगेटिव। यस, जो जो
थोड़े कुछ चैट पे कमेंट आ रहे हैं, उन्हीं का जवाब मैं देने की अब कोशिश कर रहा हूं। देखना, फर्स्ट टर्म है मैक्सिमम पॉजिटिव और चौथी टर्म है उतना ही मैक्सिमम निगेटिव। तो आप एरर दोनों साइड पे बता सकते हो, मैक्सिमम पॉजिटिव एरर या मैक्सिमम निगेटिव एरर, आप दोनों बता सकते हो। तो साइंटिस्ट लोग जनरली स्टैंडर्डाइज करके मैक्सिमम पॉजिटिव एरर बताते हैं। मैक्सिमम पॉजिटिव एरर एक साइड का बता दिया तो मतलब आपने समझ जाना है निगेटिव साइड पे भी उतनी ही मैक्सिमम एरर पॉसिबल है, नेगेटिव साइड पे भी उतनी ही मैक्सिमम एरर पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक साइड पे स्पेसिफाई कर देंगे। देखो जो चार में से बीच में की दो चीजें थी स्टूडेंट्स, है ना, बीच में की दो चीजें थी, उनमें क्या हो रहा था, देवर लकी केसेस, लकी लकी केस, समझ रहे हो आप। एक की एरर आगे है पॉजिटिव और एक की एरर पीछे है निगेटिव। हम्म एक की एरर पॉजिटिव है, एक की एरर निगेटिव है, तो आप वो एरर एक दूसरे को कैंसल कर रही है, एरर एक दूसरे को कैंसल कर रही है। मैं आपको और एक, अभी आप स्लाइड्स पे मत जाओ स्टूडेंट्स, आगे पीछे की स्लाइड दिखाने का मत बोलिए मुझे, अभी अभी अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए, लिखने को टाइम बाद में आएगा। देखो एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल सिंपल सा एग्जाम्पल अपन समझते हैं कि आप दो चीजें ऐड कर रहे हो। मान लो एक चीज है कुछ ना, आप अपने स्केल से मेजर कर रहे हो, स्कूल में आपके पास स्केल हुआ करती थी, तो एक चीज कुछ 12 सेंटीमीटर की है आपके पास, और मान लो और एक चीज 9 सेंटीमीटर की है। ओके, अभी एग्जैक्ट 12 और एग्जैक्ट 9 तो अब सिर्फ भगवान को पता है। मैं मान के चल रहा हूं कि ये ट्रू वैल्यू होगी, हमें तो पता नहीं है। एक तो हमारे एवरेज रीडिंग का ये वैल्यू आएगा तो हम उसको ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे, है ना। तो मान लो कि ट्रू वैल्यूज ये है, मानो कि ट्रू वैल्यूज ये है, किस चीज की, दो लेंथ्स की। मान लो L1 एक लेंथ है और L2 एक लेंथ है, ठीक है। तो ये L1 लेंथ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और L2 लेंथ की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। लेकिन जब आपने मेजर्ड किया, तब देखो फॉर एग्जाम्पल क्या आ सकता है, हो सकता है कि आपका एक बार आया 12.1 सेंटीमीटर आया और दूसरे का 9.2 सेंटीमीटर आया। ओ माय गॉड, अच्छा ऐसा है क्या, ओके इतनी वैल्यूज आ गई। ठीक है, फिर अगली बार आपने किया तो ये 12.1 सेंटीमीटर आ रहा है और ये 8.8 सेंटीमीटर आ रहा है। अगली बार मेजर कर रहे हो आप तो 11.9 सेंटीमीटर आ रहा है और ये चीज कितनी आ रही है, मान लो ये 9.2 आ रही है, और अगली बार ये 11.9 आ रहा है, 11.9 आ रहा है और ये 8.8 आ रहा है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आगे पीछे एरर किसी की पॉजिटिव साइड पे भी निगेटिव साइड पे भी मेजरमेंट आ सकते हैं। तो जब आप एक नई क्वांटिटी डिफाइन करोगे L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 ये क्वांटिटी जब आप डिफाइन करना चाहोगे तो उसकी ट्रू वैल्यू क्या रहनी चाहिए स्टूडेंट्स, 12 और 9, इसकी ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो हमने L1 L2 की ट्रू मानी है उसके हिसाब से इसकी ट्रू वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 21 सेंटीमीटर आनी चाहिए। लेकिन कैलकुलेशन से क्या आ रहा है, देखो मेजरमेंट के पर से आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो देखो क्या आ रहा है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स 21.3 सेंटीमीटर आ रहा है, इन दोनों को ऐड करो क्या आ रहा है, देखो 20.9 सेंटीमीटर आ रहा है, इन दोनों को ऐड करो देखो क्या आ रहा है, 21.1 सेंटीमीटर आ रहा है, और इनको ऐड करो तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 20.7 सेंटीमीटर आ रहा है। अब एरर की वैल्यूज पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, एरर की वैल्यूज पे ध्यान देना, एरर की वैल्यू पे ध्यान देना। 21 सेंटीमीटर की एरर, 21 सेंटीमीटर की ट्रू वैल्यू थी, तो इसमें एरर कितनी हो गई, पहले वाले में एरर आई प्लस एरर आई 0.3 सेंटीमीटर, दूसरे वाले में आई -0.1 सेंटीमीटर, तीसरे में आई +0.1 सेंटीमीटर और चौथे में आई -0.3 सेंटीमीटर। ये एरर्स आ रही है आपकी, ये एरर्स आ रही है इन द सेंस कैलकुलेटेड वैल्यू को मैंने ट्रू वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट किया, कैलकुलेटेड वैल्यू में से मैंने ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट की, तो ट्रू वैल्यू से कितना डिफरेंस आ रहा है वो हमने देखा, है ना।
करेक्ट, मैं यही बोलना चाह रहा था कि इसमें मैक्सिमम एरर जो आई, ये +0.3 मैक्सिमम आई और -0.3 मैक्सिमम निगेटिव आई। जो बीच में थी वो भी एरर्स है, लेकिन आप लकी रहे तब, आपकी एरर कम आई। क्यों कम आई? क्यों कम आई स्टूडेंट्स? क्यों ये बीच में की एरर्स कम आई? कम क्यों आ गई गलती से? क्योंकि देखो, पहली लेंथ आपने एक्स्ट्रा मेजर कर ली थी, थोड़ी सी ट्रू वैल्यू से ऊपर, पॉजिटिव एरर, और दूसरी वाली थोड़ी सी कम मेजर करी थी, निगेटिव एरर। या तो पहली कम मेजर करी थी, दूसरी थोड़ी ज्यादा मेजर करी थी। तो अगर एक में एरर पॉजिटिव और एक में निगेटिव, पहला एग्जांपल मैंने प्लस प्लस एरर का लिया, दूसरा एग्जांपल मैंने प्लस माइनस का लिया है, तीसरा एग्जांपल माइनस प्लस का लिया, चौथा माइनस माइनस का लिया। तो इस बीच में की दो केस में एरर्स आपकी थोड़ी सी कैंसल्स होती है। एरर्स, एरर्स, एरर्स कैंसल टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट। पूरी एरर्स कैंसिल होगी ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों के एरर की वैल्यू अलग अलग हो सकती। तो एरर्स कुछ हद तक एक दूसरे को कैंसिल कर सकती, हो सकता है कभी कभी पूरी भी कैंसिल कर ले बाय चांस, ना। तो एरर्स कैंसिल टू सम एक्सटेंट। लेकिन अगर आप वही पकड़ के चलोगे कि यार 0.1 एरर है, तो लकी दिन पकड़ के चलोगे, तो दूसरे किसी दिन हो सकता है कि मेजरमेंट में उससे ज्यादा एरर आ जाए। तो हम लकीली कम एरर आ गई तो हम खुश है, लेकिन उसको हम मैक्स एरर करके नहीं बोलेंगे। हमने बताना है जो असली में मैक्सिमम एरर पॉसिबल है वो। तो हम बता देंगे कि मैक्स एरर सिर्फ पॉजिटिव साइड पे बताएंगे तो काफी रहता, जितना पॉजिटिव साइड पे मैक्स एरर होगी उतना ही निगेटिव साइड पे। तो मैक्स पॉजिटिव एरर इस क्वेश्चन में 0.3 सेंटीमीटर आप बता के चलेंगे, 0.1 सेंटीमीटर बता के चलेंगे। अब यहाँ पे आपको समझ आया क्या स्टूडेंट्स? वैल्यूज ओरिजिनल के हिसाब से क्या थी? ये वैल्यू मेरी L1 की थी, ये वैल्यू मेरी L2 की थी, ठीक है, और ये मेरा एल का फॉर्मूला था। ओके, तो डेल्टा एल मैक्स, प्लीज अंडरस्टैंड, फिर से मैं मॉड साइन के साथ बता रहा हूं। डेल्टा एल मैक्स का आंसर डेल्टा एल वन जितना था और डेल्टा एल टू जितना था, उनके एडिशन आया। पहले में 0.1 सेंटीमीटर की एरर हो रही थी, दूसरे में 0.2 सेंटीमीटर की एरर हो रही थी, तो मिलजुल के मैक्सिमम एरर 0.3 सेंटीमीटर की हो सकती है। सिंपल, क्लियर? यस। हो असली में कुछ भी सकता है, दोनों में प्लस है ना, बहुत प्लस 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 माइनस चारों में से कुछ भी हो सकता है। हम सबसे खराब केस हाईएस्ट पॉजिटिव एरर का स्टेट कर देंगे, उसको बता देंगे, वो तो फिर सामने वाले को समझ जाएगा कि भाई इससे ज्यादा एरर नहीं होगी, लकी रहे तो इससे कम ही होगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, अब आप लोग जो कुछ लोग स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखिए। ये चीजें दोनों टेक्स्ट बुक्स में अपने एक्सप्लेन्ड है, मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया, बुक ने भी जो एक्सप्लेन किया कुछ लोगों को शायद पढ़ के भी समझ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें लिख लीजिए, नोट्स में आपके रहने दीजिए। ऐसा ही सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे आप थोड़ा फास्ट जाएंगे। पहली चीज अगर समझ गई, नोटेशन समझ गए किस चीज के क्या है, आगे का आसान जाता। ये सबसे पहली स्लाइड आपको मैं दिखा रहा हूं, इस पर से जो कुछ लिखना है आप 1 मिनट में लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ दिन ब दिन स्टूडेंट्स थोड़ा लेट ज्वाइन हो रहे हैं। हम्म, कुछ कुछ लोग। हम्म, रात को आप लोग देर से सोया मत करो स्टूडेंट्स, ऐसे सोया करो सुबह उठ के ऑन टाइम आ सके। ठीक है, हम 2 3 4 मिनट लेट शुरू करते हैं, सबको आने का इंतजार करते हैं। इसका मतलब अब आप 10 15 20 मिनट लेट आएंगे तो नहीं चलेगा, नुकसान होगा आपका।
चलो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, या दिस इज द मेन कैलकुलेशन। आगे यहाँ अपना असली फॉर्मूला फाइनल डिराइव हो रहा है। यस, आई थिंक मैंने ये स्लाइड्स आज जो है ये भी मैंने पीडीएफ करके आपको भेज देनी चाहिए, बिकॉज बुक्स में हर चीज़ का बराबर प्रूफ नहीं है। आगे एडिशन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, बुक में डिवीजन का नहीं है। तो हम अच्छे से करेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा, बट आप फिर भी अभी के अभी समझ लेने की कोशिश कीजिए। Yes. Lastly, this was one example we've taken. Yes. ठीक है, ये नहीं लिखोगे तो भी मुझे चलेगा। अभी आप नहीं लिखोगे, ये आपके अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए हमने ये लिखा हुआ था। Yes, previous slide is important. Last slide example, I don't wish that you must copy, but this you must. This is the main theory. This you must. बीच में के मैंने ग्रीन कलर में जो लिखी है, दे आर लकी केसेस। लो एरर आ गई बिकॉज एरर कैंसलेशन हो गया थोड़ा सा, बट दे आर लकी केसेस। हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम मैक्स एरर फाइंड करना चाहेंगे। So if we know the errors, can we get the exact correct values of the units we use? How will we know the errors ना? हम ट्रू वैल्यू मानने के पहले हम एरर्स नहीं पता चल सकती स्टूडेंट्स। हम कोई ट्रू वैल्यू मानते हैं, एवरेज रीडिंग को या ऐसी चीज को ट्रू मानते हैं, फिर उस हिसाब से एरर कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम ट्रू वैल्यू को मानना पड़ेगा किसी को, तभी तो उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंस लेके एरर्स फाइंड करेंगे। इसीलिए तो हम बहुत सारे रीडिंग्स लिए जाते हैं। हमने देखा था कल, एरर्स मिनिमाइज करने के लिए हम एक मेथड है कि बहुत सारे रीडिंग लेंगे और फिर उसके बाद उसका एवरेज को हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं और फिर उसके हिसाब से हम एरर्स मेजरमेंट करते हैं, एरर्स एस्टिमेशन करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। एरर्स को हम प्रेडिक्ट करते हैं, मैक्सिमम एरर क्या आ सकती है वो हम प्रेडिक्ट करते हैं। चलो अब चीजें थोड़ी फास्ट होगी, आसान होगी। Next heading for us is subtraction, students. सब्ट्रैक्शन का फॉर्म, यहाँ पे क्वांटिटीज ए और बी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ए और बी क्वांटिटीज को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी को हम ट्रू वैल्यूज मान के चलेंगे। नाउ आई विल गो लिटिल क्विक। उसी को हम ट्रू वैल्यूज मान के चलेंगे कि ए क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू ए है, बी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू बी है, जेड क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू मान लो जेड है। तो ये सब कुछ ट्रू में होना चाहिए। लेकिन जब असली में मेजरमेंट करेंगे तो ए में कुछ एरर आएगी, प्लस माइनस डेल्टा ए,
बी में कुछ एरर आएगी, बी में कुछ एरर आएगी, प्लस माइनस डेल्टा बी। और इन मेजरमेंट की वजह से जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू की z की रहेगी वो भी एरर वाली रहेगी, से प्लस माइनस डेल्टा z। ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप देखना, लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं, राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ए की टर्म के साथ ले लेते हैं बी वाली टर्म स्टूडेंट्स, तो इट इज ए माइनस बी, ये हो गया। ठीक है, और क्या बचा है, और क्या बचा है, देन यू हैव प्लस माइनस डेल्टा ए टर्म, प्लस माइनस डेल्टा ए टर्म। एंड ऐसा बोलेंगे तो देखो माइनस साइन के साथ प्लस माइनस, तो ऐसे लिखना चाहिए बुक्स में, माइनस प्लस डेल्टा बी टर्म, ऐसे लिखना चाहिए। देखो प्लस माइनस का उल्टा हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। यस, वेरी गुड, अगेन देयर इज अ कैंसिलेशन, अगेन एज एक्सपेक्टेड देयर इज अ कैंसिलेशन, z की टर्म और a माइनस बी की टर्म इस बार कैंसिल हो जाएगी। तो आपको फाइनली क्या आ रहा है, एरर्स का रिलेशन मिल रहा है, डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। फिर से इसकी चार केसेस बन जाएगी स्टूडेंट्स, है ना, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, ऐसे चार केसेस बन जाएगी। लेकिन हमें पता है कि हम लकी लकी केस से नहीं जाएंगे, हम मैक्सिमम एरर स्टेट करेंगे। तो मॉड लेके अगर स्टेट करते हैं, मॉड डेल्टा जेड मैक्स लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, डेल्टा ए मॉड डेल्टा ए, फिर से प्लस मॉड डेल्टा बी, सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा स्टूडेंट्स, मैक्स मैक्स लेने जाएंगे तो एडिशन में ही मैक्सिमम आता। तो इस केस में भी, सब्ट्रैक्शन के केस में भी सेम फॉर्मूला बना मैक्स एरर का जो एडिशन के केस में बना। जस्ट कॉपी दिस, सेम फॉर्मूला बना फाइनल, मैक्सिमम एरर का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम बना। Same four possibilities like last slide. Yes, correct. चलो, done students. Now let us take an example from our Maharashtra board book. Example Maharashtra board book. The very first chapter, exercise क्वेश्चन नंबर 3 में से मैंने कल 8th वाला होमवर्क दिया था, है ना। आज फर्स्ट, वेरी फर्स्ट सवाल किसी ने देखा भी होगा शायद, ठीक है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो मासेस दिए हुए हैं, मैं सिंबल देता हूँ M1 M2। मान लो M1 मास दिया है स्टूडेंट्स उन्होंने 15.7, 15.7 kg दिया हुआ है, लेकिन उसमें एरर भी हो सकती है, तो प्लस माइनस करके दिया है 0.2 kg की एरर। तो M2 का भी ऐसा ही दिया है 27.3, 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg ऐसा दिया है। पूछा क्या है कि दोनों का टोटल मास क्या रहेगा और उसमें की एरर क्या रहेगी। हम्म से मैं दोनों को ऐड करके M1 प्लस M2 को ऐड करके कुछ नया सिंबल देता हूं, मान लो कैपिटल M सिंबल देता हूं, टोटल मास। ओके,
तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है हमें फाइंड करना है कि m की ट्रू वैल्यू और उसके अंदर की एरर क्या हो सकती है, ये हमें फाइंड करना है ना? सिंपल क्वेश्चन। डू यू अग्री इट इज अ सिंपल क्वेश्चन? यस। चलो, क्या आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज क्या क्या डिनोट कर रही है? ये असली ट्रू वैल्यू हो जाएगी, राइट? ये असली में ट्रू वैल्यू हो जाएगी, हम्म? जिसको हमने m1 असली में बोलना चाहिए, m1 की ट्रू वैल्यू। और इसको क्या बोलना चाहिए? ये हुआ डेल्टा m1 एरर। वैसे ही नीचे की जो चीज है, सबको यूनिट तो रहेगा, यूनिट सबको ही रहेगा केजी का। ये डेल्टा m2 है और ये असली में m2 है, ठीक है? तो m1 को ऐसे बताया गया, m2 को ऐसे बताया गया, लेकिन दोनों में कुछ ट्रू वैल्यू है और दोनों में कुछ एरर है। अब सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? m इज इक्वल टू m1 प्लस m2, मतलब ट्रू वैल्यू ही ऐड कर दोगे आप ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए। बताओ ट्रू वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स? जस्ट ऐड इट एंड गेट द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या आ रही है? यस, ट्रू वैल्यू इज 43 kg। yes, you could even write it 43.0 or you could write 43 kg। यहाँ दोनों चीज चलेगी। आई वुड प्रिफर टू राइट इट 43.0 kg, क्योंकि क्वेश्चंस में एक एक डेसिमल था। मैं यहाँ पे भी वो डेसिमल कंटिन्यू करूंगा, 43.0 kg। ओके, व्हाट अबाउट डेल्टा एम? डेल्टा एम जब हमें चाहिए तो ऑब्वियसली हमने मैक्स लेना है, ये हम पढ़ चुके। मॉड देना है तो मॉड भी दे दो टू फॉर सेफ्टी, कुछ बुक्स जैसे देते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या, मॉड डेल्टा m1 प्लस मॉड डेल्टा m2। यस, दैट इज योर 0.2 प्लस 0.3। करेक्ट आंसर इज 0.5 kg। दैट इज द मैक्सिमम एरर पॉसिबल। देयरफॉर देयरफॉर टोटल मास जो आपको पूछा है, टोटल मास दोनों का कैसे स्टेट करेंगे स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर? 43.0 केजी। केजी आखिरी में लिखना। 43.0, प्लस में भी एरर हो सकती, माइनस में भी। आपको पता है, आप जो मैक्स फाइंड करते हो यू राइट पॉजिटिव फाइंड करते हैं, लेकिन आपको पता है उतनी मैक्सिमम पॉजिटिव साइड में भी पॉसिबल है, निगेटिव साइड में भी पॉसिबल है। तो फाइनल आंसर वापस प्लस माइनस 0.5 केजी ऐसा स्टेट किया जाता है ना? टू फाइंड में भी वही था। तो एरर फाइनली भी हमने देखी ना, चार केसेस, चार में से पहली केस में मैक्सिमम पॉजिटिव आ रही थी, लेकिन चौथे केस में मैक्सिमम निगेटिव भी उतनी ही आ रही थी। तो मैक्सिमम पॉजिटिव जितनी हो सकती उतनी ही मैक्सिमम निगेटिव भी हो सकती। तो ऐसा आंसर लिखा जाता है। लास्ट स्टेप बेटा, लास्ट स्टेप का मतलब यही है जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे। क्वेश्चन में आपको पता है कि एरर प्लस माइनस दोनों साइड पे हो सकती है। तो हम मैक्स वैल्यू फाइंड करते समय सेफली मॉड लगा के पॉजिटिव वैल्यू फाइंड कर देते हैं, लेकिन पता होता कि ये भी आंसर टोटल में पॉजिटिव साइड में भी हो सकती है एरर, निगेटिव साइड में भी हो सकती। इसलिए फाइनल आंसर में ट्रू वैल्यू टोटल की लिखेंगे और प्लस माइनस साइन देके जो हमारी मैक्स पॉजिटिव एरर आई है वो आगे लिखेंगे। वो प्लस माइनस साइन से कंफर्मेशन हो जाता है कि एरर आगे की भी हो सकती है और पीछे की भी, मतलब बड़ी भी या छोटी भी हो सकती है, पॉजिटिव साइड भी निगेटिव साइड भी हो सकती है। यस यस यस। दोनों में निगेटिव होगा स्टूडेंट, समझ रहे हो ना आप? दोनों मासेस में अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एरर हुई तो फाइनल आंसर में भी पॉजिटिव 0.5 kg एरर। लेकिन दोनों मासेस में अगर गलती से निगेटिव निगेटिव एरर हुई, निगेटिव निगेटिव हुई दोनों में, तब फाइनल आंसर में भी निगेटिव एरर आएगी। दोनों में जब निगेटिव आएगी तब फाइनल आंसर में निगेटिव एरर आएगी। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? दोनों में निगेटिव निगेटिव आएगा, है ना? पहले में भी -0.2, दूसरे में भी -0.3, तब टोटल एरर भी आपकी मैक्सिमम निगेटिव वाली आ सकती है। हाँ बेटा, मॉड तो ले लिया ना बीच में, तो कर लिया कुंभार। मॉड कब लेते हैं? जब मैक्स पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है हमें, उस स्टेप में हम मॉड लेंगे। ओके, यस।
क्योंकि फाइनल आंसर मॉड का नहीं पूछा है बेटा, इसलिए निगेटिव साइन। फाइनल आंसर पूछा है क्या क्या एरर पॉसिबल है, एरर तो दोनों साइड पे पॉसिबल है। क्या हमें एब्सोल्यूट एरर पूछा है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर पूछा है क्या इस सवाल में? नहीं, इस सवाल में पूछा है हमें सब कुछ बताओ क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस दोनों साइड का बताओ, इसलिए हमने दोनों साइड का बता दिया। अगर सिर्फ पूछते कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर बताइए तो सिर्फ पॉजिटिव वाला आंसर देते। तो जो पूछा रहेगा उस हिसाब से हमें करना है। चलो अब आते हैं अनदर इंपॉर्टेंट ऑपरेशन पे, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन लिखने को टाइम चाहिए, ले लो कुछ सेकंड और, लिखना बाकी है उनका। तो मल्टीप्लिकेशन इज इंटरेस्टिंग, आपको बहुत सारे सवाल मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे पूछेंगे। कितने लोगों को समझ गया? स्टूडेंट से समझ गया होगा तो यस टाइप मत करो, समझ गया होगा स्टूडेंट्स तो पोल पे यस कर दो, समझ गया है तो यस, नहीं समझा है तो नो, पोल से मुझे पता करने दो। हम्म, ताकि मैं अच्छे से समझा पाया कि मुझे पता चलेगा। अगर मैक्स स्टूडेंट्स ने यस टाइप कर दिया तो मुझे समझ जाएगा कि अंडरस्टूड है करके, पूरी क्लास को ऑलमोस्ट समझ चुका है। ठीक है, अगर एकदम एक दो तीन स्टूडेंट्स अगर नो टाइप करते हैं तो हमें ये पता चल सकता है कि शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यस, यस 100+ स्टूडेंट्स करेक्ट है, तीन चार पांच स्टूडेंट्स आर सेइंग स्लाइट नो। ओके, so please increase your attention students, be attentive in the class. It's good that majority students are being attentive. क्लास कैन नेवर गो अहेड अगर सिर्फ चार पांच बच्चों को समझ आया तो, है ना? चार पांच बच्चों को समझ आया तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हम्म? और ना ही सिर्फ आधी क्लास को समझ आया तो भी आगे बढ़ूंगा। मेजोरिटी क्लास को समझ आना चाहिए। हमेशा कोई एक दो चार स्टूडेंट्स रहेंगे जिनका दिन खराब है, वो ध्यान कम दे रहे हैं या ऐसा कुछ हुआ है, तो दे शुड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। Don't be sleepy, don't be lazy in the classroom. Be smart, attentive at every step. अब मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो ये ऑपरेशन है, ए और बी दो क्वांटिटीज, उनका मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन किया, ए आया, जेड आंसर आया, तो ट्रू वैल्यूज को हम ऐसा ही मान लेंगे जैसा अभी तक मानते आए हैं। बीच में डॉट दूं या ना दूं, मल्टीप्लीकेशन आपको समझना है। नाउ इंटरेस्टिंग चीज क्या है, लेकिन मेजरमेंट करेंगे तो ए का मेजरमेंट ए प्लस माइनस डेल्टा ए आएगा स्टूडेंट्स, बी का मेजरमेंट करेंगे तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी आएगा, है ना? ये मेजरमेंट्स अलग अलग आ सकते हैं, तो जेड का मेजरमेंट भी कम ज्यादा आ सकता, प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब देखते स्टूडेंट्स, ये एक्सपांड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, कितनी टर्म मिलती है देखना। राइट साइड में जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितनी टर्म्स आएगी, टाइप करो। हर ब्रैकेट में दो दो चीजें हैं, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितनी टर्म्स आएगी, फोर टर्म्स आएगी। करेक्ट, फोर टर्म्स आएगी, है ना? हाँ, प्लस माइनस साइन तो रहेगी लेकिन टर्म्स चार आएगी। पहली टर्म क्या आ रही है स्टूडेंट्स, ए इंटू बी, फिर प्लस माइनस के हिसाब से ए इंटू डेल्टा बी की एक टर्म आएगी, फिर प्लस माइनस हिसाब से डेल्टा ए इंटू बी की एक टर्म आएगी, और लास्टली प्लस माइनस के हिसाब से डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ये भी एक टर्म आएगी। Are we having some cancellation, students? Are we having some cancellation? Yes, again the very first term nicely cancels up. Very first term nicely cancels up. What do we remain with? We remain with a three term students. और उसमें से भी एक चीज ध्यान देना, डेल्टा ए डेल्टा बी क्या है, एरर है स्टूडेंट्स। तो डेल्टा ए एरर, एरर कम होती कि ओरिजिनल वैल्यू कम होती स्टूडेंट्स? ओरिजिनल वैल्यू बड़ी होगी ना,
एरर कम होगी ना, एरर छोटी सी वैल्यू होती, राइट? एरर कम होती। तो अब ध्यान देना, डेल्टा ए भी एरर है, डेल्टा बी भी एरर है, डेल्टा ए भी एरर है, डेल्टा बी भी एरर। दो छोटी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर और छोटा हो जाएगा ना, कंपेयर टू अदर क्वांटिटीज। यस। तो दिस थिंग दो एरर का मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स, दिस विल बी स्मॉल, small, actually very small, we can write very small compared to other terms. Okay, compared to अदर टर्म्स, अदर टर्म्स जो पहले की टर्म्स है उनके कंपैरिजन में ये आंसर अच्छा खासा छोटा होगा। ओके, तो इसको कर देते हैं स्टूडेंट्स निग्लेक्ट, अप्रोक्सीमेशन में इसको कर देते हैं निग्लेक्ट, निग्लेक्ट कर देते हैं। नाउ अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए, कुछ बुक्स में अप्रोक्सीमेशन नहीं देते, लेकिन अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए, ध्यान देना स्टूडेंट्स। मैं लिख रहा हूं आगे अप्रोक्सीमेशन के साथ, आई एम राइटिंग द अप्रोक्स साइन। ओके, सो प्लस माइनस डेल्टा जेड को अप्रोक्स में लिख रहा हूं, प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस दूसरी टर्म को मैं बी डेल्टा ए ऐसे भी लिख सकता हूं, बी डेल्टा ए, तीसरी टर्म को निग्लेक्ट कर दिया। तो डेल्टा जेड मैक्स का फॉर्मूला क्या आया स्टूडेंट्स? डेल्टा जेड मैक्स का फॉर्मूला आएगा ए डेल्टा बी का मॉड प्लस बी। इसमें भी चार साइंस आएगी, आपको पता है, चार सिंबल्स आएंगे, प्लस 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 माइनस, वही सब केसेस आएगी, चार जैसे टाइप की साइंस आएगी। तो ये आपका मैक्स वाला फॉर्मूला बन रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव लेके, पॉजिटिव पॉजिटिव लेके। इसमें अलग फॉर्मूला बना स्टूडेंट्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला बना था वैसा नहीं बना, अलग फॉर्मूला बना। प्लीज राइट डाउन। Last three steps have come by multiplication, students. Third last step has come by multiplication. जब मल्टीप्लाई करते हैं तो स्कूल में जैसा आपने सीखा हुआ है, कितनी टर्म्स बनती है, a will get multiplied with b, a will get multiplied with delta b, delta a will get multiplied with b, delta a will get multiplied with delta b। तो जो बोल रहे थे कि प्लीज एक्सप्लेन, उनको ये स्टेप के बाद समझ आ जाएगा। बाकी आगे कैंसिलेशन और निग्लेक्ट करने वाली टर्म्स बताई हुई है, एग्जाम्पल आगे आएगा। रेड कलर में मेनली लिखा है कि इसको निग्लेक्ट करना है, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू अदर टर्म्स, तो उस टर्म को आपको निग्लेक्ट करना है। ओके, और फाइनल आंसर में भी अप्रॉक्स का साइन दोगे तो बेटर है स्टूडेंट्स। ओके, एग्जैक्ट इक्वल का साइन न देते समय अप्रॉक्स का साइन देना है, अप्रोक्सीमेशन का साइन देना चाहिए। बुक्स में ऐसा नहीं दिया है, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेशन का साइन दे रहा हूं। लास्ट स्टेप दो वही है जो पिछले पहले दोनों पे किया था। लास्ट स्टेप में, लास्ट दो स्टेप में हम वही कर रहे हैं जो एडिशन में किया था, सब्ट्रैक्शन में किया था। पता है कि प्लस 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 माइनस अलग अलग साइन आएगी, तो मैक्सिमम एरर के लिए हम दोनों का प्लस प्लस ले रहे हैं, ताकि हमें सेफली ज्यादा से ज्यादा एरर पता चले। चलो, अब कुछ लोगों ने क्या सोचा स्टूडेंट्स, कुछ लोगों ने सोचा कि यार एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा ये फॉर्मूला नहीं बना, थोड़ा अलग फॉर्मूला बना कि नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट मॉड डेल्टा ए प्लस मॉड डेल्टा बी फॉर्मूला था, इसमें थोड़ा अलग बना है फॉर्मूला।
तो क्या कुछ और आइडिया कर सकते हैं कि फॉर्मूला थोड़ा इजी बने? तो एक सुंदर आइडिया किया गया स्टूडेंट्स, बहुत सुपर आइडिया। क्या किया गया? आई विल शो यू। आई विल जस्ट on this page, on this page फॉर्मूले को कुछ मैं ना इक्वेशन को नाम दे देता हूँ. We'll just give some names to the equations. We'll give some names to the equations. Okay. Just hang on, system seems to be slightly hanged. It's taking some time to show the page which I was trying to show. Yes, I think you can see it back. Yeah. तो ये जो फाइनल आंसर आया स्टूडेंट्स, ये जो आंसर आया, मे बी द ओरिजिनल इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, और अभी जो आंसर आया है मैक्स एरर का, उसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ. एंड नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं, एक आइडिया करते हैं, एक आइडिया करते हैं. डेल्टा जेड जो सेकेंड इक्वेशन पे आया था, है ना, डेल्टा जेड मैक्सिमम अपना सेकेंड इक्वेशन में आया हुआ था, और फर्स्ट इक्वेशन की जो चीज थी उसको डिवाइड करते, देखना क्या मिलेगा, देखना क्या मिलेगा. इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, जो अभी के सेकेंड इक्वेशन में आया था, मॉड ए डेल्टा बी प्लस मॉड बी डेल्टा ए. ठीक है. कई बार फर्स्ट इक्वेशन का भी मॉड ले लिया जाता है, पूरे साइड का मॉड ले लिया जाता है, पूरे साइड का मॉड, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके पूरा मॉड, मतलब न्यूमरेटर में भी मॉड, डिनोमिनेटर में भी मॉड ले लेंगे, पूरे साइड दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके मॉड ले लिया. ठीक है. अब आगे देखना स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड को मैं लिख सकता हूं मॉड डेल्टा जेड बाय जेड, ऐसा पूरा एक साथ मॉड का मैक्स इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म बहुत ध्यान से देखना, आई एम सेपरेटिंग द टर्म्स, स्कूल लेवल में सीखे थे ये, मुझे बार बार मत पूछना अभी स्टूडेंट्स. हाँ, कुछ लोग जब पढ़ाया जा रहा है तब ध्यान से सुनने में थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं. ये स्टेप अभी समझ लो, जिसको करते फ्रैक्शन को सेपरेट करना, पढ़े थे 6-7 स्टैंडर्ड में, फ्रैक्शंस को सेपरेट करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को सेपरेट कर दिया सेम डिनोमिनेटर के साथ, यस और नो? यस. ये आपने पढ़ा हुआ है स्कूल लेवल में, तो दोनों डिनोमिनेटर को मैंने सेपरेट कर दिया. ठीक है, दोनों को सेपरेट. सो डेल्टा जेड बाय जेड, डेल्टा जेड बाय जेड मॉड मैक्स, डेल्टा जेड बाय जेड मॉड मैक्स इज इक्वल टू, पहली टर्म में क्या कैंसिल होगा, पहली टर्म में क्या कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, सेपरेट करने के बाद ए ए कैंसिल हो जाएगा. अच्छा, दूसरी टर्म में क्या कैंसिल हो रहा है, दूसरी टर्म में, दूसरी टर्म में बी बी कैंसिल हो रहा है, दूसरी टर्म में बी बी कैंसिल हो रहा है, राइट. तो कैन वी राइट लाइक दिस? ठीक है. अच्छा, ये टर्म यहां लिख देते हैं, ए वाली टर्म पहले लिखना हम पसंद करते हैं ना, और बी वाली टर्म बाद में लिखना पसंद करते हैं, तो डेल्टा ए बाय ए वाली टर्म में पहले लिख रहे हो, और डेल्टा बी बाय बी वाली टर्म बाद में लिख रहा हूं. क्या किसी को याद आया कल के लेक्चर से कि ये क्या चीजें हैं, डेल्टा जेड बाय जेड, डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा बी बाय बी, ये चीजें क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. दीज आर रिलेटिव एरर स्टूडेंट्स, है ना, दीज आर. तो ये बन गया ब्यूटीफुल फॉर्मूला, ब्यूटीफुल फॉर्मूला. क्योंकि पिछले पेज पे जो फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, उसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा था, है ना. राइट साइड में ये क्या, a इंटू डेल्टा बी और b इंटू डेल्टा ए, ये कोई स्टैंडर्ड मीनिंग वाला नहीं बन रहा था. लेकिन अब उन्हीं फॉर्मूला से बनाया ये जो है, ये बहुत सुपर फॉर्मूला बना है. क्योंकि आपको पता है राइट साइड में पहली टर्म में रिलेटिव एरर इन ए, दूसरी टर्म में रिलेटिव एरर इन बी, और लेफ्ट साइड में है रिलेटिव एरर इन जेड. इसका मतलब क्या पता चला वर्ड्स में, when two quantities are multiplied, that is z is equal to a into b, तब उनकी रिलेटिव एरर ऐड होती है. उनकी मैक्सिमम एरर फाइंड करने में आपको रिलेटिव एरर जो है वो ऐड करना है. कितना सिंपल हो गया फॉर्मूला स्टूडेंट्स, कितना सिंपल हो गया. आप ध्यान देना, आज के शुरू में ऐसा था क्या फॉर्मूला, शुरू में कौन सी एरर्स थी स्टूडेंट्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कौन सी एरर थी,
ये मान लो ये रिलेटिव एरर थी क्या? ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट में ये रिलेटिव एरर थी कि एब्सोल्यूट एरर थी स्टूडेंट्स? ये कौन सी एरर थी? ये थी एब्सोल्यूट एरर्स, है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला में एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो रही थी मैक्स वाले फॉर्मूला में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या ऐड हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन वाले चीज में फाइनल रिजल्ट में क्या ऐड हो रहा है? रिलेटिव एरर ऐड होके आपको रिलेटिव एरर का आंसर मिल रहा है। ए की रिलेटिव एरर और बी की रिलेटिव एरर ऐड होके आपको z की रिलेटिव एरर मिल रही है। तीनों चीजें, तीनों रिलेटिव एरर ही है, ठीक है। तीनों रिलेटिव एरर है। सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूला में तीनों की तीनों चीजें ये एब्सोल्यूट एरर थी। एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला में तीनों की तीनों चीजें एब्सोल्यूट एरर थी। मतलब दोनों की एब्सोल्यूट एरर ऐड करके आपको फाइनल आंसर की एब्सोल्यूट एरर मिल रही थी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूला में क्या हो रहा है? दोनों की रिलेटिव एरर ऐड करके आपको आंसर की रिलेटिव एरर मिल रही है। लिख लीजिए ये पेज, सुपर इंपॉर्टेंट। लास्ट स्टेप ऑफ डिवीजन इज कैंसलेशन। ए कैंसिल हो गया, फिर बी भी कैंसिल हो गया। गुड। चलो, प्रीवियस पेज आपने ऑलरेडी लिख चुके हैं तो मैं वापस उस पर नहीं जा रहा हूं स्टूडेंट्स। वापस एक बार मैं क्विक पोल ले रहा हूं, आपको समझा है कि नहीं समझा है? आपको ये यस नो टाइप करना है। ओके, जस्ट समझा है कि नहीं समझा है, यस नो टाइप कीजिए बच्चों। चलो ठीक है, गुड। नेक्स्ट थिंग इससे थोड़ी टफ है स्टूडेंट्स, लेकिन ये आपको एग्जाम्स में नहीं पूछने वाले, इन द सेंस बोर्ड एग्जाम में आपको प्रूफ नहीं पूछने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि अपना 12th स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, 11th स्टैंडर्ड बोर्ड नहीं होता, इसलिए आपको प्रूफ्स नहीं पूछने वाले। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, आपको फाइनल रिजल्ट पे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, वो आपको नीट में, जेई में पूछेंगे। प्लीज ट्राय टू फोकस ऑन दिस अगेन ॲज मच ॲज पॉसिबल। तुमच्या सगळ्यांची अटेन्शन देण्याची जितकी क्षमता असेल त्या पूर्ण क्षमतेसह इथे सध्या प्रेझेंट असा, राईट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। हे पुस्तकात डिव्हिजनचा प्रूफ नाही दिलेलं. एव्हरीबडी बी विथ मी. इट्स अ लिटिल टफ प्रूफ, लिटिल बिट टफ, बट आय विल शो यू हाऊ टू डू इट. देख, ए मध्ये एरर आणि बी मध्ये एरर दोन्ही गोष्टी लिहिल्या, दॅट विल गिव्ह झेड मध्ये एरर. झेडच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये पण ती एरर राहील. आता बघा दोन्ही साईडला काही डायरेक्टली कॅन्सलच होत नाही, दोन्ही साईडला काही डायरेक्टली कॅन्सल होत नाही. मग म्हणून आपण काय करणार आहे स्टुडंट्स माहिती आहे का? काय करणार आहे? झेड झेड आपल्याला कॅन्सल करावं लागतं पहिले सगळ्या ह्याच्यात. बघा, ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, डिव्हिजन, एव्हरीवेअर झेड झेड कॅन्सल झाला होता. तर इथे आपण झेड झेड डायरेक्ट कॅन्सल होत नाही म्हणून आपण काय करू? सबट्रॅक्ट करणार.
सेकंड इक्वेशन मधून फर्स्ट इक्वेशन सबट्रॅक्ट करणार. बी केअरफुल, लुक हिअर. झेड प्लस मायनस डेल्टा झेड सेकंड होतं, त्याच्यातून पहिला झेड सबट्रॅक्ट केला. राईट साइडला काय राहील? ए प्लस मायनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय बी प्लस मायनस डेल्टा बी मायनस ए बाय बी. अगेन मला आता हे विचारू नका की पुढची स्टेप कशी आली. जर ज्यांना समजत नाही आहे पुढची स्टेप कशी आली, त्यांनी एकदा परत शाळेत जाऊन शिकायला लागेल. कॅन समबडी टाईप मी काय केलं इथे? कॅन समबडी टाईप मी काय करतोय इथे? या मेथडला काय म्हणतात? नॉट एक्झॅक्टली एलसीएम. एलसीएम म्हणता येईल. ये बेटर वर्ड इज क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सिम्पली वी हैव डन क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. गुड. नाउ यू सी स्टूडेंट्स, now you see next step is important. Next step मध्ये खाली you are doing expansion, है ना? Expansion. There will be multiplication b into b square. Look at the denominator. Denominator, is it clear? B multiplied by b square plus minus next term is b into delta b. What about numerator? Numerator में first term will be ba, then term will be plus minus b delta a, then term will be minus ab, then term will be minus plus a delta b. A delta b. Is there any cancellation, students, now? Yes, there is a lot of cancellation. First of all, left hand side there is a cancellation in z. Z and Z, and right hand side there is a cancellation in AB and AB, BA, AB, right? BA, AB multiplication, same thing. So that is getting cancelled. That is getting cancelled. Is it okay, students? Now, again there is little approximation. Okay. Again there is little approximation. Many times this step gets approximated to. Approximated to. ये ध्यान देना. This is little tricky. बी स्क्वायर नीचे है स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर है, तो इस टर्म को निग्लेक्ट करते हैं. कंपेयर टू बी का स्क्वायर विल बी अ बिग वैल्यू, तो इसको निग्लेक्ट किया जाता है, अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है. सो नीचे बी स्क्वायर बन गया एंड ऊपर क्या होगा? ऊपर जो है वही रहेगा. ऊपर जो टर्म्स बची है वही रहेगी. दैट इज प्लस माइनस बी डेल्टा ए माइनस प्लस, बाद में लिख लेना स्टूडेंट्स, पहले समझ, ए डेल्टा बी. ये नेक्स्ट स्टेप पे मैं फिर से लिखूंगा. तो वी आर गेटिंग व्हाट? लेफ्ट साइड में बचा है प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, राइट साइड में आया है प्लस माइनस बी डेल्टा ए माइनस प्लस ए डेल्टा बी, जिसके आपको पता है वापस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस ऐसा लेके देयर विल बी 4 केसेस, जिसमें से हम मैक्सिमम वाला प्लस प्लस वाला लेंगे. और डिनोमिनेटर में क्या बचा है? बी स्क्वायर. यहां साइन है अप्रोक्सीमेशन का. तो डेल्टा जेड मैक्स, डेल्टा जेड मैक्स स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पे? इसका फॉर्मूला में नीचे यू आर हैविंग बी स्क्वायर, ऊपर यू हैव मॉड. मॉड कैन आई से अगेन लाइक दैट ओनली, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए. कोई भी टर्म पहले लो, कोई भी टर्म बाद में लो, फर्क नहीं पड़ता. मॉड ए डेल्टा बी मॉड बी डेल्टा ए अपॉन बी स्क्वायर. मॉड ए डेल्टा बी मॉड बी डेल्टा अपॉन बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला बुक में नहीं है, ये प्रूफ भी बुक में नहीं है. बट और एक चीज ध्यान देना, रुक जाओ, लिखने की घाई मत करो, लिखने की घाई मत करो, लिखने की घाई मत करो. लास्ट 2 स्टेप्स एक बार क्विकली एक्सप्लेन कर रहा हूं डिमांड पे. इट इज आस्क्ड कि सर एक्सप्लेन लास्ट 2 स्टेप्स अगेन. बहुत ध्यान देना स्टूडेंट्स. एकदम लास्ट में क्या किया है मैंने? एकदम लास्ट में क्या किया हुआ है? इस स्टेप में एक अप्रोक्सीमेशन लिया है डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर के टर्म के कंपैरिजन में बी इंटू डेल्टा बी टर्म को निग्लिजिबल मान के अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है. न्यूमरेटर में जो 4 टर्म बनी थी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, उसमें से 2 टर्म कैंसिल हो रही है. उसमें से 2 टर्म कैंसिल हो रही है. यस यस, एंड व्हाट यू आर गेटिंग इज वेरी सिमिलर टू मल्टीप्लिकेशन टर्म. यस, मल्टीप्लिकेशन में जैसा न्यूमरेटर आया था वैसा ही आ रहा है. लेकिन अब आती है रियल स्टेप स्टूडेंट्स. अब आती है रियल स्टेप. इसको मैं नाम देता हूं, मान लो इक्वेशन नंबर
इक्वेशन नंबर मैं इसको देता हूँ 3 स्टूडेंट्स। तो अब इसको हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। डिवीजन में का थर्ड इक्वेशन को डिवीजन के फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। डेल्टा जेड मैक्स का और उसका मॉड ले लेते हैं, को डिवाइड करूंगा जेड से और लिया मॉड। ओके, तो ठीक है, अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, बी वेरी केयरफुल। यहां आएगा ए डेल्टा बी का मॉड प्लस बी डेल्टा ए का मॉड, ये टर्म जो थी वो तो थी ही, डिवाइडेड बाय था बी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय था बी स्क्वायर, दैट्स अ न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जेड क्या था, व्हाट वाज ओरिजिनल जेड स्टूडेंट्स, व्हाट वाज ओरिजिनल जेड, व्हाट वाज ओरिजिनल जेड, जेड वाज ए बाय बी। तो यहां लिखेंगे ए बाय बी, ए बाय बी। ठीक है, तो क्या सबको समझ आता है स्टूडेंट्स अब कि डिनोमिनेटर का जो चीज है वो ऊपर जाके बी बाय ए बन जाएगा, डिनोमिनेटर का ए बाय बी ऊपर जाके बी बाय ए बन जाएगा, बाकी चीजें चेंज नहीं होगी, और सब कुछ को हम मॉड में डालने वाले हैं। फाइनली सब कुछ को हम मॉड में डालने वाले हैं। न्यूमरेटर ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए तो वैसा का वैसा रहेगा ही। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर बी स्क्वायर का एक बी कैंसिल होके क्या आएगी अगली स्टेप, अगली स्टेप क्या आएगी देखना, इट विल बी अगेन मॉड ऑफ ए डेल्टा बी अपॉन, डू यू रियलाइज ये ए बी बचेगा स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर ए बी बचेगा, डू यू रियलाइज ये चीज और ये चीज में से एक कैंसिल हो जाएगा, एक बी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एक बी स्क्वायर कैंसिल होके एक बी बचेगा, तो डिनोमिनेटर में क्या रहा, ए बी रहा ना स्टूडेंट्स, राइट, ए बी ही रहा। तो वही ए बी को मैं वापस यहां डिवाइड कर रहा हूं, और यहां डिवाइड कर रहा हूं, ऊपर की दोनों टर्म्स को सेपरेट कर रहा हूं, ऊपर की दोनों टर्म्स को सेपरेट कर रहा हूं। अब क्या एकदम जाना पहचाना फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स, क्या ये जाना पहचाना फॉर्मूला आ गया, फिर से ए कैंसिल, फिर से बी कैंसिल, क्या ये जाना पहचाना फॉर्मूला आ गया, कौन सा वाला फॉर्मूला आ गया, ये जैसा मल्टीप्लिकेशन में आया था रिलेटिव एरर का, वैसा ही यहां पे भी रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बन गया। ये है स्पेशलिटी, ये है स्पेशलिटी। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले एब्सोल्यूट एरर में सेम टाइप के बने थे, वैसा ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के रिलेटिव एरर में सेम टाइप के फॉर्मूले बन रहे हैं। दिस इज सुपरस्टार थिंग। ठीक है, अब आपको लिखने का टाइम है, लिख लीजिए स्टूडेंट्स, यहां से डिवीजन लिखना शुरू कीजिए। ये बुक में नहीं है, बुक में बोला है कि ऐसा ही आज जैसा मल्टीप्लिकेशन है वैसा डिवीजन आ जाएगा बोला है, एग्जैक्ट प्रूफ नहीं दिया है। हम क्लास में टाइम है हमारे पास, आप सब लोग समझदार हो इसलिए मैंने समझा दिया। पेज दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, पेज नॉट विजिबल कुछ लोग बोल रहे हैं, पेज क्यों नहीं दिख रहा है, दिस इज द स्टार्टिंग पेज ना, डिवीजन वाला पहला पेज मैंने डिस्प्ले किया है ना, दिख रहा है, विजिबल है स्टूडेंट्स।
हाँ, somebody is asking about approximation. ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन थोड़ा अलग है. दिस अप्रोक्सीमेशन, ये मल्टीप्लीकेशन वाले अप्रोक्सीमेशन से थोड़ा अलग है. मल्टीप्लीकेशन का अप्रोक्सीमेशन समझना आसान था बिकॉज वो दो एरर का मल्टीप्लीकेशन था, मतलब दो छोटी छोटी चीजों का मल्टीप्लीकेशन था. ठीक है, यहाँ जो निग्लेक्ट करी है टर्म बी स्क्वायर अप्रोक्सीमेट करके, वो दो छोटी छोटी टर्म का अप्रोक्सीमेशन नहीं है स्टूडेंट्स. वो दो छोटी छोटी टर्म का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, फिर भी अप्रोक्सीमेट किया गया है क्योंकि अगर वो टर्म हम नीचे निग्लेक्ट नहीं करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है. तो ये अप्रोक्सीमेशन सिर्फ इसीलिए किया गया है कि अच्छा फॉर्मूला बन सके. ओनली टू हैव अ फॉर्मूला इन अ नाइस हैंडसम फॉर्मेट, दिस अप्रोक्सीमेशन इज एक्सेप्टेड. यस, यस, यस. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के टाइम में हमने अप्रोक्सीमेशन किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं था. एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने एग्जैक्ट निकाला था. यस, दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर दिस प्रूफ. चलो तो समरी लिखते हैं, सबका हो गया है. प्रूफ इज नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, प्रूफ इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, नाउ व्हाट इज द समरी ऑफ टुडे? जब भी हम एडिशन कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये आज की समरी. और फिर क्वेश्चन देखें. जब भी एडिशन और अच्छा, somebody wanted me to wait for the last page, many students wanted me to wait for the last page. ठीक 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 ठीक, वेट करते स्टूडेंट्स, रुक जाओ. Yes, yeah, I'll wait for half a minute more. Just complete the calculations, come to the last step. यस, आइडियली लास्ट स्टेप तक ना अप्रोक्सीमेशन का साइन लिखना चाहिए हमने. वेरी ट्रू. किसने ध्यान ला दी ये बात? बहुत अच्छी बात. यस, बुक्स में नहीं दिया होता बट एक्चुअली देयर इज एन अप्रोक्सीमेशन, एक्चुअली देयर इज एन अप्रोक्सीमेशन. यस, फाइनल आंसर में भी हमने अप्रोक्सीमेशन लिखना चाहिए. दैट्स आइडियल थिंग, हमने लिखना चाहिए. क्योंकि बीच में के कोई भी स्टेप में अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो तो फाइनल आंसर ही अप्रोक्सीमेटेड ही है. बहुत अच्छे. चलो, कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन स्टूडेंट्स. आज की समरी, आज की समरी क्या थी? एडिशन जब किया या सब्ट्रैक्शन जब किया किसी क्वांटिटी का, तो उसमें की एब्सोल्यूट एरर ऐड होगी. डेल्टा जेड मैक्सिमम आया था हमारा मॉड डेल्टा ए प्लस मॉड डेल्टा बी, ये दोनों केस में आया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में. वेराज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की केस में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की केस में एक्चुअल एरर के फॉर्मूले अलग अलग आए थे स्टूडेंट्स.
डेल्टा जेड मैक्स का दोनों का फॉर्मूला अलग अलग आया था, मल्टीप्लीकेशन का अलग आया था, डिवीजन का अलग आया था, लेकिन कौन सा फॉर्मूला सेम आया था दोनों में? रिलेटिव एरर का फॉर्मूला सेम आया था। तो डेल्टा जेड मैक्स का आंसर ये मॉड ऑफ डेल्टा ए बाय ए प्लस मॉड ऑफ डेल्टा बी बाय बी ऐसा आया था। ठीक है, ऐसा आया था। ये आज की अपनी समरी है। इफ आई क्विकली अनशेयर द व्हाइट स्क्रीन and quickly share a screen to show you our yesterday's slides presentation. Yes, can we see the slide, students? Yeah. तो यही बात है, ए और बी एडिशन की बात कर रहे हैं। देखो टर्म कैंसिल हो जाती है, ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और आंसर इजी आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में भी वैसे ही कैंसिल हो जाएगा और आंसर इजी आ जाएगा। क्या आंसर आता है? ये लास्ट वाला, हमने उसको मॉड देख के मैक्सिमम वाला लिखा था। तो वेदर इट इज एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर सेम आता था। एब्सोल्यूट एरर का जो मैक्सिमम वैल्यू दोनों को ऐड करके सेम आता था। लेकिन मल्टीप्लीकेशन किया तो रिलेटिव एरर ऐड होती थी। इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई प्रूफ नहीं, डायरेक्ट लिख दिया। रिलेटिव एरर का ही दूसरा नाम है फ्रैक्शनल एरर। वो रेशियो करके आता है ना, फ्रैक्शन जैसा दिखता है, इसलिए रिलेटिव एरर का ही दूसरा नाम है फ्रैक्शनल एरर। अच्छा समझते हो स्टूडेंट्स? रिलेटिव एरर ऐड हो रही तो 100 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर भी ऐड होगी, इसलिए परसेंटेज एरर इज आल्सो सम, ऐसा करके लिखा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन के भी केस में और डिवीजन के भी केस में वही फॉर्मूला बनता है, तो उसमें भी ऐड हो जाएगा। ओके, ये पावर वाला कल देखेंगे, पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कल देखेंगे, लेकिन इजी है, आप लोग समझ सकते हो। तो मैं स्लाइड अब आपको भेज दूंगा। ये समरी है स्टूडेंट्स, वर्ड्स में दिस इज द समरी। मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखी समरी इक्वेशन के फॉर्म में, ये शब्दों में समरी है। देखो ऊपर का वाक्य पढ़िए, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट is the sum of absolute error in the individual quantities. एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या ऐड हो रहा है? एब्सोल्यूट एरर ऐड हो रही है। लेकिन जब मल्टी, नीचे पढ़ो, when two quantities are multiplied or divided the maximum relative error is the sum of the relative errors in each quantity. दोनों ए और बी क्वांटिटी की रिलेटिव एरर ऐड करोगे तो आपको मैक्सिमम रिलेटिव एरर मिलती है आंसर में का, मतलब एडिशन मतलब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के आंसर की रिलेटिव एरर मिलती है। सो दिस पीपीटी एंड दैट पीपीटी, both PPT you should expect on the group, but we are ending with one question. We have to end with one question of multiplication या तो division. We have to do one question. तो again let me come back to महाराष्ट्र बोर्ड वाला second question आ जाता है। अपने बोर्ड बुक का सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। आई मीन थर्ड एक्सरसाइज के थर्ड का सेकेंड। उन्होंने इस बार दो कौन सी चीजें दी हुई है स्टूडेंट्स? दो चीजें जो गिवन है यहाँ पे वो है डिस्टेंस एंड टाइम दिया हुआ है। डिस्टेंस एंड टाइम दिया हुआ है और आपको स्पीड पूछी हुई है। ओके, स्पीड पूछी हुई है। टी फॉर टाइम दिया हुआ है आपको, टी फॉर टाइम दिया हुआ है आपको 100 सेकेंड, 100 सेकेंड, बट एरर के साथ ±1 सेकेंड। आखिरी का जो एस है इट इज फॉर सेकेंड। ओके, इट इज एस फॉर सेकेंड। एंड डिस्टेंस दिया हुआ है, डी फॉर डिस्टेंस दिया हुआ है 5.2 मीटर्स, 5.2 मीटर्स ±0.1 मीटर, 5.2 ±0.1 मीटर। तो आपको क्या क्या पूछा है? स्पीड पूछा है और उसकी एरर पूछी हुई है। स्पीड, हाँ कभी कभी ऐसा ब्रैकेट में दे देते और पूरा जो यूनिट है बाहर लिखते हैं, क्योंकि यूनिट दोनों चीजों को है, ट्रू वैल्यू को भी है और एरर को भी यूनिट है, तो ऐसा यूनिट बाहर लिखा जाता है। आपको क्या फाइंड करने को बोला है? स्पीड स्टूडेंट, स्पीड। स्पीड को v से डिनोट करते हैं तो आपको v फाइंड करना है। एंड
प्लस माइनस डेल्टा वी भी फाइंड करना है। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट एज इजी एज पहला क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी मुश्किल जा सकते हैं। सबसे पहले आप ट्रू वैल्यू तो फाइंड कर लोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ट्रू वैल्यू फाइंड कर लोगे। व्हाट इज ट्रू वैल्यू, देखो 5.2 मीटर अपॉन 100 सेकेंड, 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे, 0.052 मीटर पर सेकेंड। ये स्टेप तक क्लियर है स्टूडेंट्स? ये स्टेप तक क्लियर है, बताओ यस नो? यस, ये स्टेप तक क्लियर है। अब अगली स्टेप क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या एरर ऐड कर देंगे क्या स्टूडेंट्स? डायरेक्ट डायरेक्ट क्या एरर ऐड कर देंगे क्या? नहीं, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन के केस में क्या ऐड होता है स्टूडेंट्स? रिलेटिव एरर ऐड होता है। तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा वी बाय वी, अपने हिसाब से मैक्स लिखेंगे, डेल्टा वी बाय वी मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा डिस्टेंस बाय डिस्टेंस प्लस डेल्टा टाइम बाय टाइम। ध्यान से देखना पेज, ध्यान से देखना, बाद में मैं लिखने को टाइम दे दूंगा। डेल्टा डी क्या होगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस में 0.1 है, तो नीचे डी कितना है? 5.2 है। फिर डेल्टा टी टाइम कितना है? 1, ये कितना है? 100। ठीक है, वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहली टर्म बन रही है 1/52, डेसिमल एडजस्ट करो तो, दूसरी टर्म बन रही है 1/100। 1/52 थोड़ा पहले तो यही अप्रोक्सीमेट है, ओके, ये फॉर्मूला ही अप्रोक्सीमेट है। अच्छा, 1/52 को और थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर देते स्टूडेंट्स, 1/52 को और थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर देते, 1/50 करेंगे तो 0.02 आएगा। ओके, पहली टर्म अप्रोक्सीमेटली 0.02 और दूसरी टर्म 1/100 मीन 0.01, मतलब क्या आया आंसर? 0.03 लिया मैंने, मीटर पर सेकंड नहीं बेटा, नहीं 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 सुहानी, मिस्टेक, मीटर पर सेकंड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर में रेशो है, सेम सेम क्वांटिटी का रेशो है, तो कोई यूनिट नहीं आएगा, कुछ डायमेंशन भी नहीं आएगा, कोई यूनिट इसको नहीं आएगा। ओके, इस स्टेप की बात करें, ओके, इस स्टेप में कोई यूनिट नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स। ओके, इस स्टेप में कोई यूनिट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बुक का आंसर गलत दिया है, अब बुक के आंसर पे मत जाया करो। ये अपना आंसर किस चीज का आया? ये रिलेटिव एरर आई स्टूडेंट्स, रिलेटिव एरर आई 0.029। हमें क्या निकालना रहता है? डेल्टा वी भी निकालना है। तो डेल्टा वी, ध्यान देना स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला पर से वी उस साइड चला जाएगा, तो डेल्टा वी मैक्स क्या आएगा? वी से मल्टीप्लाई कर दोगे, वी का मैग्नीट्यूड इनटू ये जो अभी अपना एरर का आंसर आया है 0.03, ये एरर का आंसर जो है अप्रोक्स 0.03, तो आंसर क्या आएगा? वी आया था 0.052, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस चीज से, ये आंसर आया। क्या आ रहा है? 156 और डेसिमल कितने हो जाएंगे? 5, तो 0.00156। वेरी गुड स्टूडेंट्स, अब ये आएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये डेल्टा वी है। ओके, तो फाइनल आंसर अपना क्या आ रहा है? बुक के आंसर पे नहीं जाना, बुक में आंसर गलत है, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। बुक्स में बहुत चीजों के आंसर गलत रहते हैं, एक बार टीचर से हमेशा कंफर्म कर लेना। तो आंसर है 0.052, ये वी होगा, और प्लस माइनस 0.00156, ये चीज आएगा आपका आंसर इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिसमें कि पहली चीज है वी और दूसरी चीज है उसमें की एरर डेल्टा वी। लिख लीजिए स्टूडेंट्स, वी स्टॉप हियर। और कुछ छोटे मोटे डाउट होंगे स्टूडेंट्स, वो कल मैं ले लूंगा। वो कैलकुलेशन करके आया है साक्षी, जो लास्ट जो बोला है आपने पूछा है, वो कैलकुलेशन करके आया हुआ है, अप्रॉक्स कैलकुलेशन करके आया हुआ है। यस।